हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ सर। पिछले क्लास में हमने सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.1 को किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी पार्ट्स को देखते हैं और उसमें जो सबसे पहले हमें जानना है वो है नंबर के बारे में, है ना, कि नंबर को रियल नंबर क्या है, उसका रेशनल, इरेशनल, इवन, नेचुरल, होल, इन सारी चीज़ों के बारे में समझना है। तो सबसे पहले ये समझिए आप कि नंबर जो होता है ना, नंबर दो तरह का है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल है और एक इमेजिनरी नंबर है। तो समझिए कि रियल नंबर जो है उसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारा रेशनल और एक होता है इरेशनल। तो समझिए रेशनल में क्या है कि एक तो आपका आ गया इंटीजर, ठीक है, और एक आ गया क्या, डेसिमल नंबर। क्या लिखेंगे डायरेक्ट इसे, डेसिमल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल में क्या है कि पहला चीज ये है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। क्या है कि जितना भी स्क्वायर रूट होगा, जितना भी पॉजिटिव नंबर है सभी का स्क्वायर रूट, जैसे 1√1, ये इरेशनल होगा क्या, बहुत है ना, ये इरेशनल होगा क्या, तो नहीं होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये क्या हमारा कहलाएगा, रेशनल। क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। तो इरेशनल क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, फिर √4 नहीं होगा क्योंकि √4 भी क्या होगा, √4 क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। उसी तरह से √9 भी, उसी तरह से √16 भी, उसी तरह से √25 भी, ये सभी रेशनल हो। और क्या बच गया, √6, √7, √8, 9 नहीं, √10, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये जितने संख्याएं देख रहे हैं ये सब क्या है, इरेशनल। क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए क्या है दूसरा चीज कि द क्यूब रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव, द क्यूब रूट ऑफ एवरी, इधर लिख देते हैं इसको, एवरी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट क्यूब। प्रत्येक मतलब जितना भी पॉजिटिव नंबर है सभी का क्यूब रूट क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। अच्छा बताइए, क्यूब रूट ऑफ 1 रेशनल होगा कि इरेशनल, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या होता है, इसको यहां ना लिखें, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो ये रेशनल हो जाएगा। इरेशनल क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 9, 8 नहीं, 8 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इज रेशनल। समझ में आ रही है ना बात। तो ये इरेशनल नंबर। अब डेसिमल नंबर में क्या है, एक चीज समझिए, इंटीजर। इंटीजर क्या है कि जैसे नंबर लाइन पे जो भी देख रहे हैं 0, रियल नंबर उसी को कहते हैं जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। तो उसमें इंटीजर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, ये x हो गया हमारा, इधर x डैश हो गया, ये x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, -4 -3 -2 -1, है ना, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से चला। तो इसको इंटीजर है, ये पूरा चीज अभी जो चीज लिखे हैं ये क्या है, इंटीजर है, लेकिन 3.5 भी इसके बीच में आएगा इस नंबर लाइन पे, तो डेसिमल में हुआ।
लेकिन उसको इंटीजर नहीं करेंगे, लेकिन नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं ना, तो ये सभी रियल नंबर के अंतर्गत ही आएगा। तो इंटीजर में क्या होगा कि यहाँ से जो भी चीज देख रहे हैं आप, क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 0 से अगर ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर को ही दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इधर क्या होगा हमारा, निगेटिव इंटीजर। समझ रहे हैं ना बात। तो ये सारी चीज आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए एक सिंबल आएगा। रेशनल के लिए सिंबल आएगा, इरेशनल के लिए सिंबल आएगा, जैसे नेचुरल के लिए n हो गया। तो इन सब सारी चीजों को देखते हैं। अब डेसिमल नंबर में क्या है, इसको यहां से हटा के इधर लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। पॉजिटिव इंटीजर। अब डेसिमल में क्या है कि एक है टर्मिनेटिंग, ठीक है। रियल नंबर क्लास 10th में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े होइएगा, या फिर 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम को देखे होइएगा। टर्मिनेटिंग जैसे 1.23, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। 7.365, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्योंकि एक डिजिट या सेट्स ऑफ डिजिट आफ्टर फिर मतलब कुछ नंबर के बाद आफ्टर सम डिजिट्स ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहेंगे किसको, दैट द नंबर आफ्टर सम प्लेसेज इट टर्मिनेट्स या इट एंड्स अप, जो खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग जिसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। लिख दे पूरा, ज्यादा सही रहेगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में, जैसे 1.23 पे रिकरिंग हो गया, है ना। जैसे 1.222 डॉट 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 डॉट, तो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात। और एक लास्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये इसका पार्ट नहीं है, ये चलाएगा किस में, इरेशनल नंबर में। किस में चलाएगा, इरेशनल नंबर में। इसको लिख ही देता सबसे अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या हो जाएगा, 1.21211121112 4 times 1 डॉट 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 डॉट। ये क्या है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। फिर देखिए 2.72 722 722 722 डॉट डॉट डॉट। और देख लीजिए 1.010010001000100001 इस तरह से चला गया। ये सब क्या कहलाएगा, ये सभी चीज आ जाएगा आपको किसमें, इरेशनल नंबर में। किसमें चलाएगा, इरेशनल नंबर में। तो ये नंबर है। अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इन सारे नंबर का, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और नया चीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए तो अब हमें पढ़ना है मैथमेटिकल सेट, है ना। और होता क्या है कि कभी कभी लिखते समय फ्लो में नीचे भी लिख देते हैं, जो आप लोगों को नहीं लिख पाता है।
तो थोड़ा देर अगर वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि हम वीडियो कैमरा को क्या करते हैं, नीचे तक लाते हैं ताकि आपको नीचे का भी पोर्शन दिखाई दे, और कोशिश रहना चाहिए कि हम उसे लिखते चलें। फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर उसके बाद लिख भी लीजिए। फिर नहीं समझ में आता एक बार और देखिए तो समझ में आएगी। तो देखिए मैथमेटिकल सेट्स, अगर हाँ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो बच्चे आप सोचेंगे कि सर भी लाइक मांग रहे हैं, है ना, सब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं। देखिए आप ही के फायदे के लिए बोल रहे हैं। सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर लेंगे ताकि जब तक वीडियो आप जब हम वीडियो को अपलोड करते रहें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए क्या है कि आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, आर को हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर जेड की बात करते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर, क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर को जब भी दिखाना होगा तो हम लोग क्या किस चीज से दिखाएंगे, जेड से, है ना। अगर हम ये लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि x वो संख्या जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, है ना। तो ये क्या हो सकता है, 1.2 भी हो, 23 भी हो सकता है, 1.222, ये भी क्या है, रियल नंबर ही है। समझ रहे हैं, तो रियल नंबर में तो सारा आ जाएगा ना, इरेशनल रेशनल सारा चीज आ जाएगा। अब सेट ऑफ इंटीजर है, जेड अगर लिखे तो सेट ऑफ इंटीजर, जेड प्लस तो इसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। अब जेड माइनस सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, है, तो फिर कहेंगे कि सर जीरो क्या है, तो जीरो जो है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, तो सिंपली उसको हम सीधे जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए किसी सिंबल का यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं एन, एन का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। अभी देखें ना, जो पॉजिटिव इंटीजर हमने बताया, तो पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर हम पॉइंट वाले सेक्शन को अगर छोड़ दें तो बाकी नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर है, तो नंबर जो हम काउंटिंग वाले नंबर को लेते हैं तो उसमें क्या बचा हुआ रहता है, तो सिर्फ क्या बचा रहता है, जीरो बच जाता है। तो होल नंबर मतलब क्या, संपूर्ण संख्या, पूरा संख्या हो गया। अब अगर क्यू है तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा ये क्या है, इसमें पीछे हम ये चीज नहीं बताएं कि रेशनल नंबर को अगर लिखना है, रेशनल नंबर का मतलब क्या समझते हैं, रेशनल नंबर का मतलब होता है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाए, जहां ये वेयर का सिंबल है, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्या होगा, q जीरो नहीं होगा, और p और q क्या होगा, इंटीजर होगा। अब t है तो ये हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर, c हो गया तो इसका मतलब हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि इस चैप्टर में इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें जब होंगी तो उसमें हम लोग c का यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे सेट के टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है कि अब अगला टाइप जो हमें पढ़ना है वो है एम्प्टी सेट। सेट के टाइप्स में अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या है कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो, वैसे सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। और इसका दूसरा नाम है नल सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। इसको दूसरे शब्दों में नल सेट भी कहते हैं, नल सेट के भी नाम से जाना जाता है। अगर कहीं पे नल सेट की चर्चा की हो तो आप समझ जाएंगे क्या है कि एम्प्टी सेट है, और या फिर इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एक और है जो वॉइड सेट है, और इसको डिनोट किया जाता है किस चीज से, फाई से। फाई ये हमने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में एंगल्स को डिनोट करने के लिए सिंबल का यूज करते थे। या फिर सेट लिख कर ली ब्रैसेस देखिए, इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब क्या है कि 3 एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है, इसे सोल्व करके आप लोगों को बताते हैं कि ये कौन सा सेट है। अगर एम्प्टी सेट है तो क्यों एम्प्टी सेट है। तो देखिए ए x such that x is greater than 1 and less than 2, where जहां x क्या है, नेचुरल नंबर, x belongs to, इसको क्या पढ़ते हैं, belongs to। इसको आप ध्यान रखेंगे, इप्सिलॉन का ये सिंबल है, belongs to 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कहते थे नहीं, तो belongs to ये आपको बहुत यूज होने वाला है टर्म सेट में, इसे ध्यान रखें। belongs मतलब क्या, उससे मतलब ये नेचुरल नंबर से है, कहने का यह मतलब है। तो ए 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा क्या,
डेसिमल के बारे में तो कह नहीं रहा है, या रियल नंबर कहता तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात है, तो इसमें कोई पास 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो ये कैसा सेट कहलाएगा? नल सेट। क्या कहलाएगा? नल सेट। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि x such that x square is equal to 2 and x is an odd number। अगर इसको हम सोल्व करें तो x is स्क्वायर 4 दिया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, है ना। तो प्लस माइनस 2 आ रहा है इसमें, और कह रहा है ऑड नंबर आना चाहिए। x का भी ऑड नंबर हो सकता है क्या? या तो +2, वो भी इवन है ना। तो ये चीज संभव नहीं है, कोई सेट कोई एलिमेंट होना ही संभव नहीं है, तो b इज इक्वल टू 5। मतलब समझ लीजिए कि x के अंदर में जब कोई एलिमेंट ना हो, अगर यह चीज संभव ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। अब देखिए तीसरा एग्जांपल है कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। अच्छा, प्राइम नंबर का मतलब क्या समझते हैं? प्राइम नंबर का मतलब होता है, प्राइम नंबर पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए प्राइम नंबर में, क्या? कि ग्रेटर देन 1, कोई भी संख्या जो 1 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? इट कैन नॉट कम इन टेबल ऑफ एनी अदर नंबर एक्सेप्ट itself, except itself, ठीक है, itself। तो क्या है कि अपने आप को छोड़ करके किसी दूसरे के टेबल में नहीं आए, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और प्लस दूसरा कंडीशन क्या है कि वह 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तो इवन प्राइम नंबर दुनिया में तो एक ही है, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, बाकी कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। तो यहाँ भी c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ भी कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये बात थी किसके? एम्प्टी सेट की। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में, लेकिन उससे लिखने से पहले और उसको समझाने से पहले इसे आप नोट कर लें। देखिए तो है क्या कि नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। एक सेट है, ए सेट विच कंटेन फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स हो, जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स हो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ सेट। और इसका एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है कि ए एक्स सच दैट ए इज इक्वल टू अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल की संख्या तो फिक्स ही है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। ऐसे जनरली एंड वगैरह का लास्ट में यूज करते हैं, वो यहाँ पे नहीं करेंगे, आप कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेट है, ये इंग्लिश नहीं चल रहा है, ये मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स में भी जहाँ लैंग्वेज लिखना होता है वहां पे एंड लास्ट में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास कितना है? 5। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अब दूसरे सेट की बात करते हैं। क्या करता है कि B इज अ सेट such is equal to x such that x is an even number less than 10। अच्छा, 10 से छोटा इवन नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, यही ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई? 4। तो यहाँ भी एलिमेंट की संख्या क्या है? फिक्स है। तो ये था हमारा फाइनाइट सेट। अब इसके बाद हम लोग कौन सा सेट पढ़ेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो,
जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, इनफाइनाइट हो, जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। एज फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है जिसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ए इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब जितना नेचुरल नंबर है एक से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो एक ऐसा सेट है इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक्स एक ऐसा सेट है जो पूरा एक्स सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो ये इनफाइनाइट नंबर हो गया। अब देखिए सेट ऑफ इंटीजर है, सिंपल, तो बी एक सेट है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब ये आप कहेंगे कि सर आप सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने वाली बात है, क्या कि इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सभी सेट को हम रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या यहाँ पे ऑल इनफाइनाइट सेट, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म बट नॉट इन रोस्टर, और एक ही चीज नाम है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, ये अलग मत समझ लेना, है ना। रोस्टर फॉर्म, और इसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पे क्या है, सी एक सेट है, सी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, नहीं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सिंपली। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट को हम लोग दर्शा सकते हैं, और उसी तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक सेट और निकल कर आता है, वो है इक्वल सेट। उसको बनाने से पहले इसे आप पहले नोट कर लें। तो हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट की। तो टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अगर दो सेट है और दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या है, सेम है, मतलब कोई जरूरी नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट संख्या सेम नहीं हो, एग्जैक्टली वही एलिमेंट हो। जैसे एज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 4 2 1 3। अगर देखिए 4 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, वहां यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ, यानी ये दोनों सेट क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B, तो यही इक्वल सेट कहलाता है। अब देखिए एक यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या है, A एक सेट है 2 4 6 8 10, और इसे हम टेबुलर फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और क्या है कि 10 से कम है, तो 10 से कम है तो क्या क्या हो सकता है, इवन है। तो इवन की शुरुआत कहां से होगी, 2 4 6 8 10। तो देखिए ए भी तो वही है ना, 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 4 6 8 10 दोनों क्या है, इक्वल ही है, सेम एलिमेंट है, इसीलिए ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट। तो आप इसे नोट कर ले, और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हम इस वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं, और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर कल इसे हम एक्सरसाइज 1.2 का पहले सॉल्यूशन करवाएंगे और फिर हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे।
तो हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट है क्या कि टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। दो सेट इक्वल तभी कहलाएगा जब दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या हो, मतलब सेम एलिमेंट हो, फिक्स नहीं हो। अगर यहाँ पे भी 4 एलिमेंट यहाँ पे भी 4 हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट वो सेट इक्वल ही हो। लेकिन अगर एलिमेंट सेम है, जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 लिखे, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4, यानी सेम एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट। क्या कहेंगे, इक्वल सेट। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 2 4 6 8 10 ए सेट है, बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। यानी क्या मतलब कि इवन नंबर लिखना है तो 2 4 6 8, और चूंकि लेस देन और इक्वल टू है ना, तो 10 भी लिखेंगे। तो यहां भी देखिए सेम एलिमेंट आया तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू b, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को हम के क्वेश्चन को अटैच कर देंगे। आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आप खूब मन से पढ़ाई कीजिए और एक्सरसाइज को सोल्व करना है आपको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।